नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं कि सर मेरा सरप्लस हो गया है, हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम क्या करें या फिर सरप्लस कैसे हटाएं। और एक बड़ी बात है कि बहुत शिक्षकों का सरप्लस दोबारा हुआ है और हटा भी है। बिहार के लगभग सभी स्कूल से 80% स्कूल से यूँ समझिए कि सरप्लस आया हुआ है। सरप्लस में गड़बड़ी भी हुआ है। ऐसा हुआ है कि सीनियर टीचर रह गए हैं, जूनियर हुआ है या फिर सीनियर का भी हुआ है। स्कूल में बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर की जो उपलब्धता वो ठीक था, लेकिन तब भी सरप्लस में आ गया है। तो वो अगर चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र नहीं लें, क्योंकि सरप्लस में जैसे ही आवेदन आप करेंगे तो पुरुष शिक्षकों का होम ब्लॉक का ऑप्शन आएगा ही नहीं, मतलब उसके अलावा अदर का ऑप्शन आएगा। जहाँ पर सीट खाली रहेगा वही ऑप्शन शो होगा। साथ ही यहाँ पर महिला शिक्षिका का अपने पंचायत छोड़कर जहाँ पर सीट खाली है, मीन्स यूँ कहे कि एक ब्लॉक में 2 जगह 3 जगह 4 जगह ही सीट अवेलेबल मिल रहा है। तो क्या करें? तो ऐसे भी केसेस आया है जहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर है, जैसे कि 6 to 12 तक का। तो एक सब्जेक्ट का अगर एक ही टीचर हैं तो वहाँ पर सरप्लस होने का सवाल ही नहीं बनता अगर बच्चे हैं तो। लेकिन ऐसे भी जगह है जहाँ पर एक सब्जेक्ट के एक टीचर हैं, बच्चे भी हैं, चाहे उर्दू हो या अन्य सब्जेक्ट का हो, तब भी सरप्लस कर दिया गया। वो क्या करेंगे, कैसे उसका ट्रांसफ़र रुकेगा? जी हाँ, रुकेगा। इसके लिए भी उपाय बताएंगे। या फिर जो सामान्य शिक्षक हैं उनका भी बच्चे के अनुरूप स्कूल में शिक्षकों की संख्या ठीक है, लेकिन सरप्लस में आ गया है। कुल मिला के ये कहें कि आप जेन्युइन तरीके से जो आंकड़ा है 30 बच्चे पे एक टीचर, उस पर फिट बैठते हैं, तब भी सरप्लस में आ गया है, तो क्या करेंगे? लेकिन कभी कहीं ऐसा भी है कि बच्चे कम हैं, टीचर अधिक है, तो उनका अगर सरप्लस में आया है तो आप क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, बेहतर होगा। नहीं तो विभाग क्या करेगी, बाद में फिर पुनः जांच करा करके, मतलब सर्वेक्षण करा करके, अगर एक्स्ट्रा टीचर रहेगा तो अदर जगह ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि जहाँ भी खाली रहेगा आसपास जो लोग करेंगे अप्लाई उनका हो जाएगा। बाकी फिर बाद में आपको और दूर जाना पड़ेगा। इसलिए जो जेन्युइन में सरप्लस में आते हैं, मेरे कहे अनुसार आप तो क्या करें, आवेदन कर दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन में नहीं आते हैं, मतलब आपके यहाँ उतना बच्चा है या फिर एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर आप हैं, तो आप आवेदन नहीं कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अपडेट भी नहीं आई है, वो भी हम बता दें। उसके बाद फिर कंप्लेंट कहाँ करना है, कैसे क्या करना है, वो भी बताएंगे। आपका 100% ये ट्रिक काम करेगा। ये ग्रुप में मैसेज काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। ये रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, इसका शिक्षा विभाग में अच्छा बग रहा है। मीन्स कोई भी अपडेट वो पहले दे देते थे। अब तक का जो देखा गया है, जरूरी नहीं कि 100% ही, लेकिन ट्रांसफ़र मामले पर अपडेट, अब ये अपडेट खुद नहीं दे रहे, शिक्षा मंत्री से इंटरव्यू लेकर के या फिर विभागीय अधिकारी से। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। सूत्रों के हवाले से वैसे सभी शिक्षक जो तबादला नहीं चाहते हैं वे आवेदन नहीं करें। मतलब जो चाह रहे हैं कि हम तबादला नहीं चाहते हैं, आवेदन नहीं करें। सरप्लस दिखने के बाद भी जिन्हें नहीं जाना है वो नहीं करें आवेदन। पूर्णतः ऐच्छिक, मतलब ये ट्रांसफ़र के ऐच्छिक है, अपने मर्जी के अनुसार है। इसलिए अप्लाई नहीं करने पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो पहले ये है कि अप्लाई नहीं करेंगे तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर यूँ समझ लें कि अगर जेन्युइन में आप सरप्लस में आते हैं तो आप क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन गलत तरीके से हो गया है, टीचर की ज़रूरत है तब भी हो गया है, या फिर एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर है, तो आप अप्लाई नहीं कीजिए। आपको क्या करना है, इस शिक्षा कोष ऐप में ग्रीवांश डालिए। मतलब ग्रीवांश का ऑप्शन आता है कंप्लेन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। उस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से पेमेंट से रिलेटेड आप ग्रीवांश डालेंगे। तो अपना जो समस्या है उससे रिलेटेड आप ग्रीवांश डालेंगे। मतलब DO साहब को एक आवेदन लिखना है। आवेदन में अपने जो सब्जेक्ट के टीचर हैं या जो भी आपके बच्चे के अनुसार जो भी मैटर बनता है वो आवेदन बना करके इस उस पर अपलोड भी करना है और DPO ऑफिस में जमा भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बेहतर होगा। ये नहीं कि ये खबर देख लिए अपना बैठ गए कि नहीं हमें अप्लाई नहीं करना है, तो कागजी प्रक्रिया वो आप फ़ोन कर लीजिए। अगर जो जेन्युइन में सरप्लस में नहीं आते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारे का किया गया है, हमने बहुतों का देखा है। ऐसा पूरे बिहार में मामला है कि नए टीचर का हो गया, पुराने का नहीं हुआ है। तो आप नए टीचर है, आपको नहीं जाना है, पुराने बहुत सारे हैं, तो आप क्या कीजिए, ग्रीवांश डाल दीजिए।
तो अब तक वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए। आपके मन में जो भी सवाल बनता है आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।